प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर उनके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए तो हम कैसे निकालेंगे, उस पर PDF में भी बताया गया, वीडियो में भी बताया गया। उसके बाद उसी त्रिभुज पर आधारित कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताए गए कि सिद्ध कीजिए दिए गए 3 बिंदु संरेख हैं। तो वहाँ पे हमने निकाला था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बिंदु दिए गए हैं उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाता है तो हमने बताया उस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा, और जब शून्य होगा तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। फिर उसी पे आधारित हमने एक क्वेश्चन बताया कि अगर ऐसा दिया गया है कि यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, यदि दिए गए 3 बिंदु संरेख हैं तो किसी अज्ञात राशि a, x, y इनका मान ज्ञात करना था, ये बताया गया। इस पे PDF में भी बताया गया और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दिए गए। अब आपके सामने एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जबकि आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में लिखा है सिद्ध करो कि बिंदु 1, -2, 3, 0 तथा 1, 2 तीन ही बिंदु हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ऐसे कंडीशन को प्रूव करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि हम ऐसा क्या करें, क्या दिखाएं कि प्रूफ हो जाए समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अभी यहाँ कुछ नहीं दिया, बस 3 बिंदु दिया है और लिखा सिद्ध कीजिए ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर केवल त्रिभुज का शीर्ष पूछा होता तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, अगर 0 आ जाता तो हम कहते ये दिए गए ये किसी भी त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, क्योंकि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता तो वो तीनों बिंदु एक रेखा पर होंगे, और जब तीनों बिंदु एक रेखा पर होंगे तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर केवल यही पूछा होता कि दिखाइए एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो हम क्षेत्रफल निकालते, क्षेत्रफल पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दिया एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दिया है समकोण त्रिभुज। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं कोणों के आधार पर, 3 प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर। तो ये कोण के आधार पर एक त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण से आप परिचित होंगे, समकोण अर्थात 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो या समकोण हो तथा बाकी कोण उसके क्या हो, न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज के में केवल 3 ही अंतःकोण होते हैं। तो अगर एक अंतःकोण समकोण है तो जाहिर सी बात है बाकी दोनों में से कोई भी समकोण नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता। तो अब हम ऐसा क्या दिखाएंगे कि हमें पता चल जाए समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कोण तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हम निर्देशांक में पढ़ रहे हैं, बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हम दिखाएंगे कैसे, एक कंडीशन आप और जानते हैं समकोण त्रिभुज में। पहले तो हम ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज, तो अगर एक कोण 90 अंश समकोण हो गया, जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो उसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं A है, B है और C है। तो इस समकोण त्रिभुज का कोण भी कितना मान लिया हमने, 90 अंश। तो ये समकोण हो गया, लेकिन कोण से पता चला। अब अगर बिंदुओं के निर्देशांक शीर्ष भी दिए गए हैं तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक से हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण वाली। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर यह आता है, क्योंकि AC BC AB क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से हम भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आता है कि एक भुजा के वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के अगर बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप जान गए कैसे सिद्ध करेंगे। तीनों शीर्ष दिए गए, मान लेते हैं A B C ये इसके क्रमशः शीर्ष हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार AB के बीच की दूरी निकालेंगे, भुजा AB की लंबाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, भुजा BC की लंबाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, भुजा AC की लंबाई। तो जब हम तीनों की लंबाइयाँ निकालेंगे तो हम देखेंगे तीनों में से कोई एक भुजा बड़ी दिखाई देगी।
तो उस बड़ी भुजा का हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे और उसको छोड़ देंगे। फिर बाकी जो छोटी भुजाएं बची हैं उनका भी वर्ग करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे अगर वह पहली वाली भुजा के बराबर आता है तो तुरंत हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन आपके दिए हैं। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगर यहीं पे दिया होता समबाहु, तो समबाहु के लिए क्या करते, अब समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर हम कुछ जानते होंगे तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, समान लंबाई की, अर्थात ये तीनों भुजा क्या हों, बराबर हों, तब वह समबाहु त्रिभुज होगा। तो अगर पूछा होता कि दिखाइए कि बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम क्या करते, बारी बारी से एक बार इन दोनों बिंदुओं को लेंगे, एक बार इन दोनों बिंदुओं को लेंगे, एक बार फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, उनके बीच की दूरी निकालेंगे और अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान आती हैं तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। विषम बाहु अगर पूछता है तो विषम बाहु के बारे में भी आप जानते होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा बराबर ना हो, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों आपस में क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु के लिए भी वही काम करेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे। अगर तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा एक जैसी नहीं आती है, अर्थात तीनों के मान अलग अलग आते हैं, तो हम तुरंत कहेंगे दिए गए बिंदु विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक और आता है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु इसको भी आप जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मान लेते हैं यही त्रिभुज है कोई, इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं हम मान लेते हैं बराबर हैं, ये दोनों, और ये बराबर नहीं है, तो यह कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु। सम समान द्वि दो बाहु भुजा, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो वह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है तब भी हम तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि त्रिभुज अगर कोई भी त्रिभुज सिद्ध करना है तो हम तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे। पहले तो तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे, उसके बाद उनकी लंबाइयों को ध्यान से देखेंगे, उस पर विचार करेंगे कि क्या तीनों भुजा बराबर है, अगर बराबर है तो समबाहु, क्या तीनों भुजा अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो विषमबाहु, अगर कोई दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु, और पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज का शीर्ष होगा। तो ये इतनी बातें हो गई आपकी त्रिभुज से संबंधित। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आयत के लिए, वर्ग के लिए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के लिए, समचतुर्भुज के लिए, इन सब के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको भी देख लीजिए। अगर आयत सिद्ध करना, तो आयत में आप जानते हैं कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। तो वहाँ पे 4 बिंदु दिए रहेंगे, A, B, C, D। अगर आयत हमें सिद्ध करना है बिंदुओं से, अगर पूछा जाए सिद्ध करो कि दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, तो आयत में 4 शीर्ष होते हैं, चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए रहेंगे। अगर प्रूव करना है कि आयत के शीर्ष हैं, तो अब हम आयत के ऊपर कुछ परिभाषा जानते होंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों और बराबर हों, अर्थात ये भुजा, अब समांतर तो हम निर्देशांक से प्रूव नहीं कर पाएंगे, बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, ये आयत के दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर वर्ग का कहा जाएगा तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर चारों भुजा बराबर है तो हम उसको कहेंगे वो वर्ग के शीर्ष है। तो क्वेश्चन आएगा फिर और डिटेल से बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन अपना देखिए। अभी तो हमें प्रूव करना है समकोण त्रिभुज का शीर्ष। देखिए, मान लेते हैं यही समकोण त्रिभुज है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है, मान लिया कोई त्रिभुज है, तो माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु A, B व C हैं, जिनके निर्देशांक
जिनके निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है? पहला है 1, -2, कामा दूसरा है 3, 0 और तीसरा क्या है 1, 2, जिनके निर्देशांक क्रमशः हैं। ये इनके निर्देशांक हो गए। अब हम बारी बारी से निकालते हैं। पहले हम मान निकाल लेते हैं ए बी का। अब थोड़ा आप लोग तेज कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी आएगा। ए बी बराबर फार्मूला वही है, भुज को भुज में से घटाना है, कोटि को कोटि में से घटाना, उसका वर्ग कर देना है। तो चलिए घटाते हैं। 1 - 3 का होल स्क्वायर, पहले दोनों बिंदुओं को लेना है, प्लस पहले बिंदु का कोटि है -2, दूसरे बिंदु का कोटि है 0 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर? ध्यान दीजिएगा, 3 में से 1 गया -2 और -2 का स्क्वायर +4, -2 में से 0 घटाएंगे -2 का स्क्वायर +4 बराबर कितना आ गया? √8 इकाई। तो एक भुजा की लंबाई तो आ गई √8 इकाई। चलिए ए बी की आ गई, मान लेते हैं ए बी हो गई। फिर निकालेंगे बी सी बराबर, चलिए अगर हम यहाँ मान रख दें, ए बी का मान लेते हैं 1, 2, बी का है 3, 0 और सी का है 1, 2। इस प्रकार से आप एक रफली फिगर बना लेंगे, समझ जाएंगे किन किन बिंदुओं को लेना है। अब अगर हमें बी सी की लंबाई निकालनी है तो बी और सी इन बिंदुओं को लेना है। तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 करिए, चाहे 0 - 2 का स्क्वायर बराबर 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 में से 2 घटाएंगे -2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना आ गया? √8 इकाई। तो BC का भी मान आ गया √8 इकाई, ठीक ना। चलिए तीसरी भुजा है AC की लंबाई निकालते हैं। AC बराबर A का निर्देशांक 1, -2, C का 1, 2, 1 में से 1 गया 1 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बराबर √1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर भी 0 -2 -4 का स्क्वायर करेंगे +16 बराबर कितना आ गया? √16 और √16 का वर्गमूल आ गया 4 इकाई। अब देखिए तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आ गई। अगर हम चेक करते तो AB है, BC है और AC है, तो ये AB और BC बराबर है, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे AC का मान अलग है। अगर समद्विबाहु चेक करना होता तो यहीं हो गया होता, AB BC बराबर, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लेकिन AC अब हमें सिद्ध करना समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगानी होगी। तो बड़ी भुजा कौन सी है? AC। तो लिखेंगे AB² + BC², यहाँ कर देते हैं। देखिए AB का स्क्वायर है √ चूंकि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना है? √8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? √8 का स्क्वायर बराबर √8 का स्क्वायर 8, इसका भी 8 8 16 इकाई 16 आ गया। और यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर भी 16। तो चूंकि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर आ गया ना। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही इतना प्रूव करना था, शीर्ष हैं, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो यही इतना काम करेंगे। इसी प्रकार से कोई त्रिभुज पूछा जाए, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, जो भी पूछा जाएगा सब इसी प्रकार से लगाएंगे। अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो जब आपको मालूम रहेगा तो हम क्या प्रूव करें जिससे ये क्वेश्चन दिया गया सिद्ध हो जाए, तभी आप कर पाएंगे। तो अब आप इसी प्रकार से एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने PDF में आपको प्रश्नावली के बहुत से क्वेश्चन को भेजा है सॉल्व करने के लिए।
तो क्वेश्चन तो हम एक ही यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन करने का तरीका हमने बता दिया। बस तरीका सब यही है, समद्विबाहु पूछेगा, समबाहु पूछेगा, विषमबाहु पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, अगर यहीं पे कहा होता सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ये देखिए समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, इस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो अगर आप शर्त जानते रहेंगे क्या करें किससे कि ये प्रूफ हो जाए तो आप कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे लिखा आयत के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समत्रिबाहु, समत्रिबाहु मतलब आप घबराएंगे नहीं, समबाहु ही है, समत्रिबाहु, तीन भुजा होती हैं तीनों बराबर, उसी को हम समबाहु भी बोलते हैं, समत्रिबाहु। तो तीनों भुजा बराबर करना यही है, पहले सबसे पहले ऐसे एक रफ आइडिया बना लेंगे, निर्देशांक लिख देंगे, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ निकालेंगे, फिर उन्हें भुजाओं की लंबाइयों पे हम चेक करेंगे कि आखिर में ये भुजाएं बराबर हैं, दो बराबर है, तीनों बराबर है, कोई नहीं बराबर है। इसके आधार पे हम पता करेंगे कि दिए गए बिंदु किस त्रिभुज के शीर्ष हैं और हम अपने क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो अब आप लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करिएगा, फिर अगले वीडियोज में कुछ और क्वेश्चन बताया जाएगा।